आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर भविष्यवाणी कर दी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनावी शोर चल रहा है, लेकिन हड़कंप पाकिस्तान में मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के एक ऐलान के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। योगी के हर चुनाव में भाषण अलग होते हैं, उनकी लोगों के बीच डिमांड होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनके अंदाज को कुछ ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है, क्योंकि वो चुनावी मंच से पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, पाकिस्तान पर बरस रहे हैं। उनकी बात पाकिस्तान को चुभ रही है, पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लग रही है। योगी के ऐलान से पाकिस्तान के हुक्मरानों के सिर पर, माथे पर शिकन आ चुके हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान डर के कांप रहे हैं। कठुआ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात कही जिससे पाकिस्तान जल भुन गया। योगी ने ऐसा ऐलान किया जिससे पाकिस्तान की सरकार डर गई। योगी आदित्यनाथ की बात सुनकर पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की भविष्यवाणी कर दी है। एक महंत के, एक मॉन्क के और एक हिंदूवादी फार ब्रांड नेता की इस भविष्यवाणी से पाकिस्तान खौफ में है। आज पाकिस्तान की हालत आप देख रहे होंगे, क्या हाल हो गए हैं पाकिस्तान में। भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है। बहनों और भाइयों, वहां की हुकूमत ने वहां के लोगों को कहां पहुंचा दिया है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज जो स्थिति वहां उन्होंने पैदा की है, उसको देखते हुए अब तो बलूचिस्तान भी कह रहा है कि पाकिस्तानी हमें विदेशी कहते हैं, तो हमें अब पाकिस्तान में नहीं रहना है। और जम्मू कश्मीर का चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यह पाकिस्तान परस्त आतंकी भी जानते हैं कि आतंकवाद की कीमत पाकिस्तान को किस रूप में चुकानी पड़ेगी। 3 भागों में बंट जाएगा, पाकिस्तान का अता पता नहीं लगेगा। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाइए। पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है भारत में विलय होने के लिए, और कह रहा है हमें भी पाकिस्तान से आजादी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने के साथ साथ पीओके के भारत में मिलने से अखंड भारत के सपने के साकार होने की बात भी कह दी। बता दिया कि यह कब होने वाला है, टाइमिंग भी बता दी, 3 तारीख भी बता दिया। सुनिए योगी ने क्या कहा। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाइए, सुरक्षा और विकास भी पाइए, और सरदेव अटल जी का सपना भी साकार करिए, जिन्होंने कहा था कि हमें खंडित भारत नहीं, अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत का सपना साकार करना है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। और बहनों और भाइयों, इस जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इसी दृष्टि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ की एक और बात जो पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंक के सपोलों को पसंद नहीं आ रही है, वो है भारत से होने वाली वाटर स्ट्राइक। सिंधु जल समझौते को लेकर योगी आदित्यनाथ जो बातें कही, वो सुनकर पाकिस्तान के कान से खून निकल रहा है। भीख का कटोरा लेकर टहल रहा पाकिस्तान अभी तक एक एक निवाले को तरस रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि अब वो प्यास से भी मरने वाला है। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे, जब तक संग चीनाव नहीं है। भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है, पाकिस्तान को 2 टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह
साथ साथ नहीं चल सकते। 1960 के सिंधु जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। 1960 के जल बंटवारे का मतलब अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। कठुआ और रामनगर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को तो जमकर लताड़ा ही, विपक्ष पर भी तीखे प्रहार किए। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जोरदार हमला बोला। बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, इन्होंने देश को विभाजन का दंश दिया, इन्होंने प्लान का दंश दिया, इन्होंने भ्रष्टाचार और दुराचार को बढ़ावा दिया, इन्होंने आतंकवाद का दंश दिया, इन्होंने भेदभाव का दंश भी आप सभी कठुआ वासियों को दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा जम्मू कश्मीर अब टेररिस्ट स्टेट नहीं, टूरिज्म का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर भविष्यवाणी कर दी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनावी शोर चल रहा है, लेकिन हड़कंप पाकिस्तान में मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के एक ऐलान के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। योगी के हर चुनाव में भाषण अलग होते हैं, उनकी लोगों के बीच डिमांड होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनके अंदाज को कुछ ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है, क्योंकि वो चुनावी मंच से पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, पाकिस्तान पर बरस रहे हैं। उनकी बात पाकिस्तान को चुभ रही है, पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लग रही है। योगी के ऐलान से पाकिस्तान के हुक्मरानों के सिर पर, माथे पर शिकन आ चुके हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान डर के कांप रहे हैं। कठुआ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात कही जिससे पाकिस्तान जल भुन गया। योगी ने ऐसा ऐलान किया जिससे पाकिस्तान की सरकार डर गई। योगी आदित्यनाथ की बात सुनकर पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की भविष्यवाणी कर दी है। एक महंत के, एक मॉन्क के और एक हिंदूवादी फार ब्रांड नेता की इस भविष्यवाणी से पाकिस्तान खौफ में है। आज पाकिस्तान की हालत आप देख रहे होंगे, क्या हाल हो गए हैं पाकिस्तान में। ठीक का कटोरा लेकर के घूम रहा है। बहनों और भाइयों, वहां की हुकूमत ने वहां के लोगों को कहां पहुंचा दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज जो स्थिति वहां उन्होंने पैदा की है, उसको देखते हुए अब तो बलूचिस्तान भी कह रहा है कि पाकिस्तानी हमें विदेशी कहते हैं, तो हमें अब पाकिस्तान में नहीं रहना है। और जम्मू कश्मीर का चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये पाकिस्तान परस्त आतंकी भी जानते हैं कि आतंकवाद की कीमत पाकिस्तान को किस रूप में चुकानी पड़ेगी। 3 भागों में बंट जाएगा, पाकिस्तान का अता पता नहीं लगेगा। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाइए। पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है भारत में विलय होने के लिए, और कह रहा है हमें भी पाकिस्तान से आजादी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने के साथ साथ पीओके के भारत में मिलने से अखंड भारत के सपने के साकार होने की बात भी कह दी। बता दिया कि यह कब होने वाला है, टाइमिंग भी बता दी, 3 तारीख भी बता दिया। सुनिए योगी ने क्या कहा। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाइए, सुरक्षा और विकास भी पाइए, और सरदेव अटल जी का सपना भी साकार करिए। जिन्होंने कहा था कि हमें खंडित भारत नहीं, अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत का सपना साकार करना है।
याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। और बहनों और भाइयों, इस जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इसी दृष्टि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ की एक और बात जो पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंक के सपोलों को पसंद नहीं आ रही है, वो है भारत से होने वाली वाटर स्ट्राइक। सिंधु जल समझौते को लेकर योगी आदित्यनाथ जो बातें कही वो सुनकर पाकिस्तान के कान से खून निकल रहा है। भीख का कटोरा लेकर टहल रहा पाकिस्तान अभी तक एक एक निवाले को तरस रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि अब वो प्यास से भी मरने वाला है। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे, जब तक संग चीनाव नहीं है। भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है, पाकिस्तान को दो टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। 1960 के सिंधु जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। 1960 के जल बंटवारे का मतलब अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। कठुआ और रामनगर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को तो जमकर लताड़ा ही, विपक्ष पर भी तीखे प्रहार किए। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जोरदार हमला बोला। बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, इन्होंने देश को विभाजन का दंश दिया, इन्होंने प्लान का दंश दिया, इन्होंने भ्रष्टाचार और दुराचार को बढ़ावा दिया, इन्होंने आतंकवाद का दंश दिया, इन्होंने भेदभाव का दंश भी आप सभी कठुआ वासियों को दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा जम्मू कश्मीर अब टेररिस्ट स्टेट नहीं, टूरिज्म का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर भविष्यवाणी कर दी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनावी शोर चल रहा है, लेकिन हड़कंप पाकिस्तान में मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के एक ऐलान के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। योगी के हर चुनाव में भाषण अलग होते हैं, उनकी लोगों के बीच डिमांड होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनके अंदाज को कुछ ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है, क्योंकि वो चुनावी मंच से पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, पाकिस्तान पर परस रहे हैं। उनकी बात पाकिस्तान को चुभ रही है, पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लग रही है। योगी के ऐलान से पाकिस्तान के हुक्मरानों के सिर पर, माथे पर शिकन आ चुके हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान डर के कांप रहे हैं। कठुआ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात कही जिससे पाकिस्तान जल भुन गया। योगी ने ऐसा ऐलान किया जिससे पाकिस्तान की सरकार डर गई। योगी आदित्यनाथ की बात सुनकर पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की भविष्यवाणी कर दी है। एक महंत के, एक मॉन्क के और एक हिंदूवादी फार ब्रांड नेता की इस भविष्यवाणी से पाकिस्तान खौफ में है। आज पाकिस्तान की हालत आप देख रहे होंगे, क्या हाल हो गए हैं पाकिस्तान में। भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है। बहनों और भाइयों, वहां की हुकूमत